जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा की परिभाषा। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं शिक्षा का अर्थ, जिसमें शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ तथा विश्लेषणात्मक अर्थ। अब आगे हम देखते हैं कि शिक्षा की परिभाषा। तो विष्णु पुराण के अनुसार विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, सा विद्या या विमुक्तये। तात्पर्य है कि विद्या वही है जो हमें इस सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक मोह माया के बंधन से जो मुक्ति दिलाए वही विद्या है, जो मोक्ष दिलाए वही विद्या है। सुकरात के अनुसार है शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों का प्रकाश में लाना। अब सुकरात के अनुसार है कि शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित जो संसार के सर्वमान्य विचार हैं उनको प्रकाश में लाना है, अर्थात ऐसे विचार जिस विचार को संसार के लोग, विद्वान, प्रौढ़ जिस विचार को मानते हैं कि यह मानव के व्यवहार के लायक उपयुक्त है, मानव के हितकर के लिए है, मानव के लिए यह जानना आवश्यक है। तो यह समस्त संसार के जो सर्वमान्य विचार हैं, इन विचारों को बालक के अंदर या बालक के सामने प्रकाशित कर देना, बालक को बताना ही शिक्षा है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के उन सभी पूर्णताओं का विकास है जिनकी उनमें क्षमता है। कांट के अनुसार एक शिक्षा व्यक्ति की उन सभी पूर्णताओं का विकास है जिनकी उनमें क्षमता है, अर्थात बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर क्षमता है, उन क्षमता को विकसित कर देना, क्षमता को प्रेरित कर देना या क्षमता का विकास कर देना ही शिक्षा है। हार्वर्ड के अनुसार है शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, क्योंकि सभी व्यक्ति के अंदर एक नैतिक चरित्र होता है और अनैतिक भी होता है, लेकिन अनैतिक को छोड़ करके नैतिक चरित्र का विकास करना ही शिक्षा है। अब आगे शिक्षा के कार्य या शिक्षा के महत्व। तो पहला महत्व हम देखते हैं व्यक्ति संबंधी महत्व। तो इसमें 4-5 पॉइंट हैं, जिसमें है व्यक्ति संबंधी महत्व, आंतरिक शिक्षा का विकास, आंतरिक शक्तियों का विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, भावी जीवन के लिए नैतिक उत्थान, मानवीय गुणों का विकास, आत्मनिर्भर बनाना, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। तो इसमें हम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। पहला शिक्षा के कार्य या महत्व। तो शिक्षा के कार्य या महत्व में हम देख लेंगे, पहला व्यक्ति संबंधी महत्व है, फिर दूसरा समाज संबंधी महत्व है, फिर राष्ट्र संबंधी महत्व है, वातावरण संबंधी महत्व है। तो 4 तरह के महत्व हैं, लेकिन हम पहले देखेंगे व्यक्ति संबंधी जो महत्व है। इसमें देखेंगे आंतरिक शक्तियों का विकास, क्योंकि हर बालक के अंदर आंतरिक शक्ति होती है और उस आंतरिक शक्ति का उचित जो विकास किया जाता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो ही शिक्षा होती है। और शिक्षा का यह महत्व व्यक्ति के हित में या व्यक्ति से संबंधित है, तो इसलिए हम कह सकते हैं आंतरिक शक्तियों का विकास। दूसरा है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो निहित तत्व होते हैं उन निहित तत्वों का विकास है। आगे भावी जीवन के लिए, तो भावी जीवन की योजनाओं के लिए, भावी जीवन जीने के लिए भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है शिक्षा। फिर है नैतिक उत्थान के लिए। तो नैतिक उत्थान और नैतिक पतन 2 हो सकते हैं, हम कह सकते हैं, इसको जानते भी हैं। तो नैतिक उत्थान के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, नैतिकता को ऊपर उठाने के लिए, नैतिकता बनाए रखने के लिए और नैतिकता का उचित विकास करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। आगे है मानवीय गुणों का विकास। मानव के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, मानव के प्रति मानव के अंदर क्या गुण होने चाहिए, इसके विकास संबंधी महत्व है। फिर आत्मनिर्भर बनाना। प्रत्येक शिक्षा का, चाहे वह कोई शिक्षा हो, शिक्षा
चाहे वह शिल्प की शिक्षा हो, कला की शिक्षा हो, या किसी विषय की शिक्षा हो, या किसी विशेष कोर्स की शिक्षा हो, लेकिन समस्त शिक्षा का एक ही महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में कि वह आत्मनिर्भर बने। आगे है आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की आवश्यकताएं आती रहती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति में शिक्षा जो होती है सक्षम बनाती है, और शिक्षा का यह एक कार्य भी है कि शिक्षा बालक के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आगे हम देख लेंगे समाज संबंधी महत्व। तो समाज संबंधी महत्व जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें है सामाजिक नियमों का ज्ञान, समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इस संबंध में अगर हम देखेंगे तो सामाजिक महत्व या सामाजिक नियमों का ज्ञान के प्रति भी शिक्षा का महत्व है। आगे प्राचीन साहित्य का ज्ञान। वर्तमान में जो साहित्य हमारे सामने दिखाई दे रही है, इसको तो हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन साहित्य थी, प्राचीन साहित्य का मतलब हो गया पुरानी साहित्य, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, या जो भी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, जो प्राचीन काल की जो शिक्षाएं हैं पुस्तकों के माध्यम से लोगों के सामने आ रही हैं, तो उन सब साहित्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हो। आगे है सामाजिक उन्नति में सहायक। अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है और तो समझ लीजिए कि वो एक समाज का प्राणी है। कहा भी गया है समाजशास्त्र में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो निश्चय ही समाज की उन्नति में हर शिक्षित व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज संबंधी एक यहाँ भी महत्व है। फिर धर्म के विषय में उदार दृष्टिकोण। समस्त धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या विश्व के कोई भी धर्म है, सभी धर्मों के प्रति एक धार्मिक व्यवहार होना चाहिए। मानवता का धर्म सबसे ऊंचा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव मानव ही होता है और मानव मानव के साथ ही रहता है। तो इसलिए समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो एक दूसरे के प्रति उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा शिक्षा लोगों के बीच में यह बताने का प्रयास करता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो प्रयास करता रहता है कि हाँ, मानव के प्रति मानवता का व्यवहार करना चाहिए। अब आगे राष्ट्र संबंधी महत्व, जिसमें भावात्मक एकता है, कुशल नागरिक है, राष्ट्रीय विकास है, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य है और राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य है। अब राष्ट्र संबंधी महत्व में पहला हम देख लेंगे भावात्मक एकता। तो भावात्मक एकता मत का तात्पर्य हो गया ना कि सभी व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति एक आंतरिक भाव होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति लगाव होना चाहिए, चाहे जिस देश में हो। कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए इस राष्ट्र के प्रति समस्त नागरिकों को शिक्षा एक भावात्मक एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं कुशल नागरिक। कुशल नागरिक ही देश के निर्माण में सहायक होते हैं, ऐसा आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए कुशल नागरिक बनाने में सहायक शिक्षा भी करती है, और जब कुशल नागरिक तैयार हो जाते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है, कुशल राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विकास, कहा जाता है कि हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, तो इसलिए राष्ट्रीय विकास में भी शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और समस्त लोगों को शिक्षित करना और शिक्षित करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। आगे सार्वजनिक हित संबंधी कार्य। तो सार्वजनिक हित संबंधी कार्य में आप लोग जानते होंगे, चाहे कोई भी हो, सार्वजनिक स्थान पे हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो सार्वजनिक हित संबंधी कार्य शिक्षा का ही है, और शिक्षित व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य। हर व्यक्ति के विकास के लिए आय की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से राष्ट्र के विकास के लिए भी आय की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीय विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण वस्तु है। और अगर हर राष्ट्र का हर व्यक्ति अगर आय के प्रति अगर सचेत रहे और अपना एक सही दृष्टिकोण के अनुसार अगर कार्य करता रहे, तो निश्चय ही बूंद बूंद से सिंधु भरे के अंतर्गत
राष्ट्र की आय में बढ़ोतरी होगी और राष्ट्र का विकास होगा। अब लास्ट में है वातावरण संबंधी महत्व। इसमें है वातावरण से समायोजन और वातावरण का अनुकूलन। मतलब जैसे संगति मिल जाती है, जैसा वातावरण मिल जाता है, उसी वातावरण के अनुसार शिक्षित व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर लेता है, उस वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो वातावरण संबंधी महत्व भी है। और दूसरी तरफ से अगर हम देख सकते हैं तो वातावरण बनाए रखने के लिए हमें जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इन प्राकृतिक वस्तुओं से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुओं का संचय करना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुओं को हमें निरंतर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा एक शिक्षित व्यक्ति और शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। तो यह सब 4-5 बिंदु हैं जो शिक्षा के कार्य महत्व को दर्शाते हैं, जिसमें व्यक्ति संबंधी महत्व है, समाज संबंधी महत्व है, राष्ट्र संबंधी महत्व है और वातावरण संबंधी महत्व है। अब हम आगे देख लेंगे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, जिसको हम अगले टॉपिक में उसको लेते हैं और आप लोगों के सामने फिर से एक बार आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।